हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं एके सर आपका स्वागत करता हूं एक न्यू इंटरेस्टिंग वीडियो पर। आज का जो टॉपिक है, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख ही रहे होंगे कि इकोनॉमिक बोर्ड एग्जाम के बारे में टॉपिक है ऑब्वियसली, और क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में हम स्पेशली आज डिस्कस करने वाले हैं। ये इसके लिए मैं आपके लिए वीडियो लाया हूं बच्चा, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो 12 मार्क्स का है, राइट। 12 मार्क्स बहुत बड़ा है नंबर है, ठीक है ना। अगर हम इकोनॉमी के पेपर पैटर्न को समझे तो अगर क्वेश्चन नंबर 2 को बेटर वे में सॉल्व किया जाए, क्रैक किया जाए और अच्छी तरह से समझ लिया जाए तो 12 मार्क अपने जेब में हो सकते हैं। और ठीक है, और आज के इस वीडियो में हम पूरी कोशिश करेंगे कि कैसे उसको क्रैक करना है, कैसे इसको समझना है और आगे इसको कैसे मार्क्स के अलॉटमेंट होते हैं और कैसे इसको लिखना है बेसिकली, राइट। तो लेट्स स्टार्ट विद द अभी आपके स्क्रीन में आपको दिख ही रहा है कि क्वेश्चन नंबर 2A, क्वेश्चन नंबर 2 में दो पार्ट दिया हुआ है, ए और बी। ए में और बी में। ए में देखो दिया हुआ है आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट, ठीक है ना, और बी में है डिस्टिंग्विश बिटवीन द कॉन्सेप्ट। देखिए ना, ऐसा ये 6 मार्क्स लिखा है, देखो यहाँ पे एनी 3 2 मार्क्स का ईच है और 6 मार्क्स आपको मिलने वाले, 6 मार्क्स मिलने वाले आपको यहाँ से। क्वेश्चन नंबर 2B का जो है 3 जो लिखा है 2 मार्क्स ईच का है, वो भी 6 मार्क्स मिलने वाले, राइट। अगर मैं आपको एक स्पेसिमेन दिखाऊं तो देखो ऐसा दिखता है नॉर्मली। अगर क्वेश्चन नंबर 2 की हम बात करें तो ऐसा दिखता है, देखो क्वेश्चन नंबर 2A लिखा हुआ है, देन बाद में यहाँ पे बी लिखा हुआ है, राइट, जो कि आइडेंटिफाई और डिस्टिंग्विश, राइट। बहुत सारे बच्चों का डाउट होता है कि हमको इसको कॉन्सेप्ट कैसे लिखना है, कितने पॉइंट लिखने हैं, देन बाद में डिस्टिंग्विश में कितने पॉइंट लिखने हैं, कैसे लिखना है, वो सब चीज का आंसर, सब चीज का सोल्यूशन आज आपको इस वीडियो में डेफिनेटली मिलेगा। लेट्स स्टार्ट। हम नेक्स्ट स्लाइड पे जरा बढ़ते हैं और फर्स्ट हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कि क्वेश्चन नंबर 2 जो है उसको कैसे क्रैक किया जाए। क्वेश्चन नंबर 2 जो कि आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट है, राइट। इसके मैंने दो स्टेप किए, दिख रहा है आपको, दो स्टेप में ऐसा लिखा है। देखो फर्स्ट स्टेप में लिखा है अंडरस्टैंड करना है हमको क्वेश्चन पैटर्न फर्स्ट, अंडरस्टैंड करना है क्वेश्चन पैटर्न फर्स्ट, दैट इज यू हैव टू अटेम्प्ट। हमको ये समझना है कि हमको अटेम्प्ट कितना करना है, राइट। हमको अटेम्प्ट करना है 3 करना है, हमको 3 अटेम्प्ट करना है। कितने क्वेश्चन में से? 5 क्वेश्चन में से, राइट। 5 क्वेश्चन में से हमको 3 अटेम्प्ट करना है, राइट। अब इसके मार्क्स के अलॉटमेंट कैसे, जो ये डाउट जो हर किसी बच्चे के दिमाग में होगा कि मार्क्स का सर अलॉटमेंट कैसा है। मार्क्स का अलॉटमेंट बेसिक सा है। अगर ये एनी 3 आउट ऑफ 5 है तो 2 मार्क का 1 है, तो 2 into 3 हो गया अपना 6, राइट। तो 1 मार्क जो है आइडेंटिफिकेशन के लिए, हाउ मार्क्स इज गिवन में आ जाओ। 1 मार्क जो है आइडेंटिफिकेशन के लिए और 1 मार्क जो है एक्सप्लेनेशन के लिए, राइट। अब आइडेंटिफाई क्या करना है, हमको करेक्टली कॉन्सेप्ट को आइडेंटिफाई करना है बच्चा, ठीक है ना। उसका एक एग्जांपल भी मैं लेके आया हूं, आपको बेटर में समझ में आ जाएगा। फिलहाल के लिए 1 मार्क जो है अलॉटमेंट किया हुआ है आइडेंटिफाई मतलब पहचानने के लिए कॉन्सेप्ट क्या है, ठीक है ना। डिमांड है, माइक्रो है, जो भी है, ठीक है ना, उसको आइडेंटिफाई पहचानने के लिए 1 मार्क है। और उसको एक्सप्लेन करना, एक्सप्लेन करते समय ध्यान रखना कि हमको मिनिमम 2 पॉइंट ही हमको ज्यादा से ज्यादा एक्सप्लेन करना है। हमको ज्यादा जो है, ज्यादा इसको लंबा चौड़ा लिखना नहीं है। हमको ये 2 ही मार्क का है तो ज्यादा इसमें पॉइंट जो है ज्यादा लिखने भी नहीं है, ठीक है। और ये ज्यादा क्वेश्चन को टाइम देना भी नहीं है, हार्डली 10 to 15 मिनट्स इज मोर देन इनफ, ठीक है ना, अगर हम करेंगे तो। पर अभी इसको स्ट्रैटेजी क्या है सर, स्ट्रैटेजी कैसे, इसको इसमें फुल मार्क्स कैसे लाए, वो भी देखो आपके लाया हूं मैं। स्ट्रैटेजी देखो बच्चा, जो मैं आपके लाया हूं यहाँ पे लिखा हुआ है स्ट्रैटेजी स्टेप 2, स्ट्रैटेजी टू स्कोर फुल मार्क्स, राइट। फर्स्ट लिखा है कि रीड ट्वाइस क्वेश्चन प्रॉपर्ली फॉर आइडेंटिफाइंग कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट को पहचानने के लिए हमको क्वेश्चन को 2 बार, मिनिमम से मिनिमम ट्वाइस मतलब 2 बार जो है रीड करना जरूरी है, राइट। एक बार हमको क्वेश्चन समझ में आ गया, उसके बाद में हमको क्या करना है, उसको एक्सप्लेन करना है। अब एक्सप्लेन करने के लिए वो उन लोगों को डेफिनेशन और एक्सप्लेन इट क्लियरली, यूज डेफिनेशन और एक्सप्लेन इट क्लियरली, राइट। यहाँ पे लिखा है ना कि या तो हमको एक्सप्लेन डेफिनेशन लिखना है या हमको उसके अंदर मीनिंग लिख देना है। हमको डेफिनेशन लिखना है या एक्सप्लेन इट क्लियरली। डोंट, यहाँ पे देखो नोट में लिखा हुआ है डोंट राइट टू लॉन्ग बिकॉज इट्स फॉर 2 मार्क्स ओनली। यहाँ पे हमको ज्यादा लिखना नहीं है, हमको डोंट राइट टू लॉन्ग, हमको ज्यादा लंबा चौड़ा लिखना नहीं है इसमें आंसर, राइट। हमको डोंट राइट टू लॉन्ग बिकॉज इट्स फॉर 2 मार्क्स ओनली, ठीक है। ये आपको समझ में आई थिंक
आ गया रहेगा, राइट। ये लिखा है, नेक्स्ट पॉइंट लिखा है, देखो एग्जाम्पल में आपके लिए एक एग्जाम्पल आया समझने के लिए। एग्जाम्पल देखो अभी जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है, क्वेश्चन सपोज देता है कविता कंज्यूम 5 यूनिट्स ऑफ ऑरेंज वन आफ्टर द अदर। कविता ने कंज्यूम किया ऑरेंज एक के बाद एक, अभी टेक्सचुअल लिखा है वहां पे, तो इसका कॉन्सेप्ट हमको पहचान में आ गया। ऑब्वियसली एक के बाद एक में जैसे कि आपको मैंने बता दिया, तो ऑब्वियसली इसका कॉन्सेप्ट क्या होगा, कंटिन्यूटी, राइट। कंटिन्यूटी कर दिया। और इसका एक्सप्लेनेशन में कैसे लिखा हुआ है, एक्सप्लेनेशन में वो कैसा लिखा है बच्चा, एक्सप्लेनेशन लिखा है कंटिन्यूटी के बारे में थोड़ा बता दिया। कंटिन्यूटी क्या है, is an assumption to the law of DMU where it is assumed that different unit of commodity are consumed in quick succession without any lapse of time। lapse of time मतलब गैप नहीं है टाइम में, राइट। हम एक के बाद एक हम क्या कर रहे हैं, कंज्यूम कर रहे हैं, राइट। उसके बाद में hence this illustration relate to concept of continuity because कविता consume 5 units of orange one after the another। आई होप कि आपको ये एग्जाम्पल भी समझ में आ गया होगा, राइट। आई होप कि आपको फर्स्ट और सेकंड स्टेप समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 2B के ऊपर, राइट। 2B जो है मोस्टली डाउट वाला क्वेश्चन है, जो पूछते हैं बच्चे कि भाई सर ऐसा इसमें क्या लिखे, कैसे पॉइंटर लिखे, XYZ। तो लेट्स स्टार्ट और ट्राई करते हैं हम अंडरस्टैंड करने का। 2B में बच्चा डिस्टिंग्विश जैसे देख रहे हो आप, राइट। अंडरस्टैंड क्वेश्चन पैटर्न, स्टेप 1 अगेन understand question pattern first, that is you have to attempt any 3 out of 5, right। 5 दिए रहेंगे हमको, यहाँ पे 3 जो है अटेम्प्ट करने सेम, राइट। अगेन इसका भी 2-2 मार्क का है, तो ये 3 अटेम्प्ट करेंगे, 3 2 6 हो जाएगा। तो इसका मार्क्स का अलॉटमेंट कैसा है सर, मार्क्स का अलॉटमेंट भी सिंपल है बच्चा, राइट। यहाँ पे सिंपल यहाँ पे लिखा कि एक क्वेश्चन के लिए आपको 2 मार्क्स मिलने वाला है, 2 मार्क्स फॉर ईच क्वेश्चन, 2 मार्क्स फॉर ईच क्वेश्चन, राइट। देन बाद में इसमें पॉइंट कितने लिखने सर, सबसे बड़ा डाउट, पॉइंट लिखने। यहाँ पे देखो लिखा हुआ है मिनिमम से मिनिमम हमको 3 पॉइंट तो लिखने ही लिखने बच्चा, मिनिमम से मिनिमम 3 पॉइंट तो हमको लिखने ही लिखने। मैं पर प्रीफर करूंगा कि 4 पॉइंट भी आप लिख दो तो मोर देन इनफ है। फॉर चौथा पॉइंट जो है आप एग्जाम्पल या डायग्राम वगैरह भी आप जो है रफ में ड्रॉ कर सकते हो, राइट। उसके बाद में देखो नीचे लिखा हुआ है फर्स्ट पॉइंट, हमेशा याद रखना फर्स्ट पॉइंट शुड ऑलवेज बी मीनिंग फॉर बोथ दी कॉन्सेप्ट। देखो इसको मैंने स्टार मार्क किया हुआ है 3-4, राइट। तो हमको हमेशा याद रखना है जब हम लिखेंगे तो हमको हमेशा स्टार्टिंग में मीनिंग, हालांकि ये OCM और SP जैसा नहीं है कि हमको पॉइंटर्स लिखना है, इट इज नॉट नेसेसरी टू राइट पॉइंटर्स इन इट, बट हमको जो भी आप क्वेश्चन लिखोगे, आंसर लिखोगे, क्वेश्चन के आंसर लिखोगे तो हमको मीनिंग से ही स्टार्ट करना है बोथ द वे का, राइट। अब इसका स्ट्रेटेजी क्या है सर फुल मार्क्स लाने का, जैसा आपने आप फर्स्ट का तो बता दिया, इसका स्ट्रेटेजी क्या है आओ वो भी समझ लेते हैं। इसका स्ट्रेटेजी है बच्चा, लेट्स मूव सेकंड स्ट्रेटेजी। देखो लिखा हुआ है हमको क्या करना है, हमको सीधा सिंपल ऐसा है बच्चा, हमको यूज करना है T फॉर्मेट। सर T फॉर्मेट मतलब क्या है, देखो ऐसा T फॉर्मेट, ठीक है ना। या तो पेज को हम ऐसे डिवाइड कर देंगे, पेज को डिवाइड करेंगे तो लाइन बन जाएगी पेज के अंदर, तो वैसा भी हम कर सकते हैं, बट हमको ऐसे T फॉर्मेट ड्रॉ करना है, ठीक है ना। और यहाँ पे हमको एक पॉइंट आ गया और दूसरा पॉइंट यहाँ पे आ गया, आर यू गेटिंग। तो फर्स्ट स्ट्रेटेजी है कि हमको T फॉर्मेट रखना है। सेकेंड चीज, जब भी हम पॉइंट लिखेंगे, सेकेंड पॉइंट देखो, जब भी हम पॉइंट लिखेंगे मेक श्योर पॉइंट्स यू आर राइटिंग शुड बी रिलेवेंट। रिलेवेंट का ब्रैकेट में मतलब लिखा है मैंने, कनेक्टेड होना चाहिए टू ईच अदर। समझो कि यहाँ पे हमने डिमांड और डिजायर, जैसे कि देखो मैंने, और देखो जिसके मैंने एग्जांपल लिया हुआ है, नीचे देखो दिख रहा रहेगा आपको, डिस्टिंग्विश लिखा हुआ है, डिजायर और डिमांड का लिखा हुआ है। तो फर्स्ट ही पॉइंट अगर आप देखोगे तो मैं यहाँ पे देखो लिखा हुआ है डिजायर का मतलब लिखा है, डिमांड का ही मतलब लिखा है। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। डिजायर मीन्स एन अर्ज टू हैव समथिंग, डिमांड इज अ डिजायर बैक्ड बाय विलिंगनेस एंड एबिलिटी टू पे। इसमें 4 पॉइंट लिखे हुए, चौथा जो पॉइंट है वो इन लोग ने एग्जाम्पल लिख दिया है, ठीक है। एग्जाम्पल भी लिख सकते हो यहाँ पे, वही मैं आपको बता रहा था, एग्जाम्पल भी लिख सकते हो। और ऊपर देखो यहाँ पे लिखा है मैंने नोट के अंदर, हम डायग्राम भी ड्रॉ कर सकते हैं। डायग्राम भी हम 4th पॉइंट के माध्यम से या 4th पॉइंट में डायग्राम भी ड्रॉ कर सकते हैं, अगर डायग्राम का उसमें ऑप्शन है तो,
ठीक है, तो ये था बेसिकली क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में वीडियो बचा। आई होप कि आपको समझ में आ गया। इसको थॉरली आप प्रैक्टिस करोगे तो 12 मार्क डेफिनेटली आपको मिल जाएगा, राइट। इसमें कोई भी गुंजाइश नहीं कि 12 मार्क कोई डिफिकल्ट बात है, आराम से इसमें ये हाईली स्कोरिंग जो कॉन्सेप्ट है क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में, राइट। हर एक अलग अलग क्वेश्चन के रिलेटेड मेरी वीडियो आती रहेगी, ठीक है ना। अभी आज की वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो प्लीज लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, कमेंट आपके डाउट्स कीजिए, ठीक है। आपको कौन सा पार्ट समझ में आया, कौन सा नहीं समझ में आया वो भी बताइए, राइट। और सब्सक्राइब करके रखिए हमारे चैनल को, ताकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो आगे मिलती रहे आपको, राइट। ऐसे ही मैं आपके लिए वीडियो लाता रहूँगा। तो स्टे ट्यून्ड, स्टे कनेक्टेड। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।